एक बार केवाईसी होने के बाद क्या बैंक दोबारा मांग सकती है केवाईसी कागजात? जाने क्या कहता है आरबीआई का नियम। जब आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो आपको बैंक में अपना पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसके लिए बैंक आपसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स को मांगता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। एक बार आप दस्तावेज को जमा कर देते हैं और आपका बैंक खाता खुल जाता है, तो फिर आपसे क्या बैंक दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है? हालांकि कई बार बैंकों की तरफ से इसकी मांग की जाती है, लेकिन फिर भी आपके मन में कई तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर एक बार बैंक में सारे कागजात जमा करने के बाद फिर क्यों ये सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस बारे में आरबीआई क्या कहता है और आरबीआई के नियम और दिशा निर्देश इसके बारे में क्या कहते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन काफी है अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो। अगर आपके केवाईसी से जुड़े वितरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आपके केवाईसी से जुड़े वो सभी दस्तावेज अभी भी वैलिड हैं जो आप पहले बैंक को दे चुके हैं, तो आपको उन्हें दोबारा से जमा करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक ऐसी स्थिति में ग्राहकों का सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी है। इसके लिए बैंक की शाखा में जाना भी जरूरी नहीं है। केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होने का डिक्लेरेशन आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम या इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों को इस तरह की सुविधा मुहैया कराएं। केवल पता बदलता है तो ऐसे करना होगा केवाईसी अपडेट। अगर आपका पता बदल गया है तो आपको अपने नए एड्रेस की जानकारी और उसका दस्तावेजी प्रमाण पत्र फिर से जमा करना होगा। लेकिन अगर आपके केवाईसी में एड्रेस के अलावा बाकी सभी विवरण पहले जैसे ही हैं, तो नए पते का प्रमाण पत्र आप बैंक की शाखा में गए बिना ऊपर बताए गए ऑनलाइन तरीकों से भी जमा कर सकते हैं। ग्राहक की तरफ से नया एड्रेस प्रूफ जमा किए जाने के 2 महीने के भीतर बैंक उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नए केवाईसी दस्तावेज कब जमा करने पड़ते हैं? अगर बैंक के पास पहले से जमा आपके दस्तावेजों में पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आई कार्ड जैसे वो दस्तावेज शामिल नहीं हैं जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स की मौजूदा सूची में आते हैं, तो बैंक आपके नए केवाईसी कागजात जमा करने को कह सकता है। अगर बैंक के पास मौजूद आपके वैध केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी यानी वैधता खत्म हो चुकी है, मसलन बैंक को दिया गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो इसकी जगह पर आपसे नया वैलिड दस्तावेज मांगा जा सकता है। वीडियो के जरिए भी हो सकता है केवाईसी अपडेट करना हो या नए सिरे से केवाईसी जमा करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। इसे बैंक शाखा में जाने के अलावा वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के जरिए भी किया जा सकता है, बशर्ते आपका बैंक ये सुविधा दे रहा हो। केवाईसी अपडेट करना क्यों जरूरी है? और अंत में सबसे जरूरी बात, बैंक अगर आपसे आपका केवाईसी अपडेट करने को कहता है तो आप इसे किसी परेशानी या झमेले के तौर पर ना लें। बैंक के पास आपका केवाईसी डिटेल अपडेट रहना आपके ही हित में है। आपके खाते की सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है कि बैंक के पास आपसे जुड़ी जो भी जानकारी है वो सही रहे, और अब तो आरबीआई ने इस प्रक्रिया को काफी आसान भी बना दिया है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।